अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। मदीना मुनव्वरा से मैं हूँ शेख सदाकत और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ज़ियारत के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कई बार देखा होगा और उसको आपने वहाँ विज़िट भी किया होगा, लेकिन उसके साथ ही बहुत अजीम ज़ियारत है। आप लोगों को शायद उसके बारे में ना मालूम हो, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप लोग उन मुकामात के बारे में जान सकें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन। ये वो मस्जिद है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे और दौरान नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का किबला मस्जिद अल हराम यानी कि काबा शरीफ बने। इस मुकाम पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश पसंद आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान नमाज जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात अदा फरमा चुके थे, इशारा फरमाया कि अपने मुंह को काबे शरीफ की तरफ कर लीजिए और मुसलमानों का किबला काबे शरीफ को बना दीजिए। ये जो ऊपर एक जानमाज बनी है ये मस्जिद अक्सा की जानिब बनी है। पहले किबला अव्वल इस तरफ था, फिर जब काबे शरीफ की तरफ रुख फेरने का हुक्म आया तो ये वो मकाम है जहाँ पे काबा शरीफ मौजूदा किबला की सूरत में मौजूद है। इस मकाम के बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ यही बताते हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो मस्जिद है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार तशरीफ़ लाए और यहाँ के साथ जो असहाबा कराम के घर थे जो कि अभी मौजूदा दौर में शहीद कर दिए गए हैं तौसी के लिए या और किसी मामलात की वजह से, तो जिस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे वो यहाँ नमाज अदा फरमाया करते थे और यहाँ के जो कुर्ब जवार के सहाबा कराम का जब विसाल हो जाया करता था तो इसी मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा फरमा के इस मस्जिद के साथ एक कब्रिस्तान है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाती थी। ये जनाब मस्जिद क़िबलतैन के साथ ये जो एक कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है, इस कब्रिस्तान में सहाबा कराम की मज़ारात हैं और वो सहाबा कराम थे कि जब यहाँ पर जो सहाबा कराम के घर थे जब उनका विसाल हो जाया करता था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ ला के उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाया करते थे। उनका जो भी गुस्ल कफन की होती थी तरतीब वो करने के बाद मस्जिद के साथ ही यहाँ उनकी तदफीन कर दी जाती थी। ये आप देखें, ये वो तमाम मज़ारात नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मुकाम के बारे में कोई भी नहीं बताता और ना किसी को इतनी ज़्यादा मालूमात होती है। ये वो अजीम कब्रिस्तान है। आप इसकी ज़ियारत कीजिए और सलाम पढ़ लीजिए। सलाम अलैकुम या सहाबा कराम। ये जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घर की बुनियादें हैं और ये वो कुआं है जहाँ से वो और तमाम आले बैत पानी इस्तेमाल किया करते थे। ये इसकी जो बुनियादें हैं ये इस वक्त इसकी अपनी असली हालत में यहाँ मौजूद हैं। ये उनके घर का वो हिस्सा सामने आपको नज़र आ रहा है और ये उनके घर की बुनियादें हैं। कुछ अरसे तक यहाँ पे वो घर
کافی حد تک موجود تھا، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. اب صرف چھوٹی دیواریں باقی رہ گئی ہیں. اس کنویں میں ابھی بھی پانی موجود ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ رینوویشن کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کولر لگے ہوئے ہیں، ان کولروں میں انشاءاللہ اس کنویں کا پانی آئے گا، اور جاج کرام اور یہاں آنے والے لوگ اس پانی سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. یہاں پہ ابھی ایک بہت خوبصورت ترقیاتی کام چل رہا ہے، اور یہ اس کے باہر کا منظر دیکھیں آپ. اچھا جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزرعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مزرعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جس مقام پر تھا اصلی باغ، اس جگہ پہ یہ اسکول بنا ہوا ہے. یہ اسکول بالکل اس جگہ پر بنا ہے جہاں وہ باغ ہوا کرتا تھا. اب جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزرعہ سلمان فارسی کے باغ کی کھجور ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اب وہ باغ ہے ہی نہیں تو کھجور کہاں سے بچی. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی نام کیا لکھا ہے؟ مزرعہ جوار سلمان فارسی فارم. جوار کہتے ہیں پڑوسی کو، ساتھ رہنے والے کو. اچھا جی، یہ دیکھیں جناب، یہ اس باغ کی جگہ ہے، مزرعہ سلمان فارسی کا جو باغ ہے. اب آپ سے جو بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کھجوریں مزرعہ سلمان فارسی کے باغ کی ہیں، یہ غلط ہے. یہ مدرسہ اس باغ کی جگہ پر بنا ہوا ہے.